हेलो एवरीवन। आज सोशियोलॉजी का पेपर 1 हो गया है। आज 24 सितंबर है। अब हम उसे एनालाइज करने जा रहे हैं। 80% क्वेश्चंस जो हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया ना वहाँ से आए हैं। और जो मैक्सिमम 20 मार्कर्स थे वो तो यार सारे ही रिपीट हुए हैं। इवन जो मैंने वीडियोस बनाई है 3-4 ही वीडियोस बना के गिरी है, डाली हुई है 3-4 वीडियोस, तो उन्हीं में से आया सब। मतलब सी एक तो ये वाला क्वेश्चन था, वेबर वर्सेस कार्ल मार्क्स वाला, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन वाला। इसे मैंने एक्सप्लेन करके डाला हुआ है। ये वाला क्वेश्चन आया, एजी फ्रैंक की डेवलपमेंट थ्योरी, ये किया हुआ है। एक स्कोट वाला किया हुआ है कि टेक्नोलॉजी से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो डायरेक्टली आया हुआ है। और एक ये फिनोमिनोलॉजी वाला एक्सप्लेन किया था ऑडियो नोट में, जिसका एक सब पार्ट है ड्रामेटोलॉजी। मतलब आपको अगर फिनोमिनोलॉजी भी आता है ना तो आप इसके पॉइंट्स तो लिख दोगे, ठीक है। अगर स्पेसिफिकली नहीं पता आपको कि डर्मेटोलॉजी क्या होता है तब भी आप इसे कंप्लीट कराओगे और आपको 7 से 7.5 मार्क्स तब भी मिल जाएंगे। अभी हम नीचे चलेंगे और देखेंगे किस किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, बट PYQ से कितना फ़ायदा मिला है और हमने किस तरह की अप्रोच ली है वो अभी सब क्लियर हो जाएगा आपको। विथ प्रूफ हम लोग ये सारी चीज़ें देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये फेमिनिस्ट मेथड है सोशल रिसर्च में, तो इसमें जब हमने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन किया था ना, ये हमने डायरेक्टली कवर नहीं किया, बट इसमें जो यूनिट 5 है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, उसमें फेमिनिस्ट के बारे में लिखना है। जैसे हमने कवर किया था सिल्वी वेल्बी, साइमन दी बुआ और रोनेल कॉर्नल, ठीक है। जो भी आपको याद आए कि उनका कोर फोकस कहाँ रहता है कि यार पैट्रियार्की है, ठीक है, इस वजह से वुमेंस को दिक्कत आती है। सारे रिलीजियस टेक्स्ट जो है वो पैट्रियार्कल है, जिसमें वुमेंस को नीचे ही गिराते हैं। सिल्विया वेल्बी ने 6 पिलर्स ऑफ पैट्रियार्की दिया था। साइमन दी बुआ कहती है कि यार सेकंड सेक्स है, सेकंड सेक्स की तरह ट्रीट किया जाता वुमेंस को। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखनी थी, ठीक है। डायरेक्ट नहीं था बट ओके ओके था, आप इसे कर सकते थे क्योंकि हमने स्ट्रेटिफिकेशन में ये वाला किया हुआ है। सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस में रिलेशनशिप से ये 2020 में भी क्वेश्चन आया था कि चेंजिंग इक्वेशन बता दो सोशियोलॉजी और उसके अदर डिसिप्लिन्स में, ठीक है। ये वाला हमने PYQ कवर किया था 27 जून को। ये 27 जून को हमने PYQ कवर किया था, आप देख सकते हैं जाकर। प्लस उसके बाद ये ड्रामेटोलॉजी वाला है जिसका एक्सप्लेनेशन ऑडियो नोट के फॉर्म में है। मतलब फिनोमिनोलॉजी और एथनोमेथोडोलॉजी का दिया था, तो उसी बेसिस पर ये भी हो जाता। ये 11 सितंबर को हमने किया था। ये MS का क्वेश्चन था, कोर ग्रुप का मेंबर है उसका। ओके, रेफरेंस थ्योरी ये हमने कवर नहीं की थी। नेक्स्ट आते हैं एथनिसिटी एंड रेस इज ब्लड, राइट। अब ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने 14 जुलाई को कवर कर रखा है। मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन था कि ग्रोइंग रेजिलियंस है एथनिसिटी की, तो उसको आपको जस्टिफाई करना था। उसके उसी सेम आंसर में हल्का सा मोल्ड करके आप इसे जस्टिफाई कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरेटो की थ्योरी और रॉबर्ट माइकल का आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, ठीक है। ये हमने 19 जुलाई को PYQ के फॉर्म में एक तो एक्सप्लेन कर रखा है, और ऊपर से जब मैंने यूनिट 7 के आपको नोट्स बनाने को कहे थे ना कुछ ही दिन पहले, तब भी मैंने ये स्पेसिफिकली मेंशन किया था। उसके बाद मैंने एक वीडियो भी डाली थी कि पावर कहाँ लाई करती है और आपको किस तरह के नोट्स बनाने। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ कहीं और से उठ के आ गया। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म ये हम लोगों ने कवर नहीं किया था, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर कोई कराता है। फर्स्ट टॉपिक हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म ही होता है। PYQ के फॉर्म में हमने इसलिए कवर नहीं किया था क्योंकि पहले पूछा था, और उस टाइम हम कैसे PYQ कवर कर रहे थे कि लास्ट ईयर से चलते हैं 2022 फिर 2021 काइंड ऑफ ये वाला, ठीक है। उसके बाद हमने ये वाले चेंज कर दिया था और इम्पोर्टेंट PYQs कर रहे थे। ये हम सेकेंड इटरेशन में कवर करने वाले थे, जो कि 15 अक्टूबर के बाद आएगी पेपर 1 की। पेपर 2 की अभी भी चल रही है, बट डायरेक्ट क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, डुएबल था। वेरिएबल्स हमने कवर नहीं किया था। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड,
ये हमने कवर कर रखा है। ये यूनिट 2 का टॉपिक था, यूनिट 2 का, ठीक है। ये फर्स्ट PYQ यही वाला किया था हमने। इजी डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया आपका 20 मार्क्स का, मज़े आ गए। नाउ एसेस द चेंजिंग पैटर्न ऑफ किनशिप रिलेशनशिप इन सोसाइटीज टुडे। वही इसमें आपको हाउस होल्ड और फैमिली के बीच में डिफ्रेंशिएट दिखाना था, किस तरह से किनशिप के रिलेशंस बदल रहे हैं, ठीक है, किस तरह से न्यूक्लियर फैमिलीज आ रही है, वीकेंड फैमिलीज आ रही है, वगैरह वगैरह। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने 24 जुलाई में किया था, आप इसे चेक कर सकते हैं। अपने नोट्स तो आपने बनाई होंगे, वहाँ पर भी देख सकते हैं, मतलब जो भी PYQs आपने मुझे सेंड किए थे उसमें आप चेक कर सकते हैं। ये वाला भी हमने किया हुआ है। सो बस थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज चेंज है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वेबर की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। ये हिस्टोरिकल क्या प्रोडक्ट है, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ यूरोप का। सही बात है, ठीक है। कैसे, अब देखो ये वाला पहले तो हमने PYQ कर रखा है वेबर में। वेबर में जाएंगे तो हमने सिर्फ 2 ही PYQ किए हैं वेबर में, और जिसमें से एक था ये ब्यूरोक्रेसी वाला। उसमें हमने ब्यूरोक्रेसी की डेफिनेशन दी थी, एसेंशियल फीचर्स क्या थे। जब आप एसेंशियल फीचर्स दे देते हैं ब्यूरोक्रेसी के, उसके बाद दिखाना है कि यार ये सारे चीज़ें सबसे पहले यूरोप में आई थी। क्यों? इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले यूरोप में हुई, अर्बनाइजेशन वहाँ पर स्टार्ट हुई सबसे ज़्यादा, तो वहीं तो स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्सेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए ये जो ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पर आया। मैकडोनल्ड की बात आप कर सकते हो, या जो फैक्ट्रीज़ है जब वो सबसे पहले वहाँ ही है। एजुकेशन सिस्टम को इस तरह स्टैंडर्डाइज कर दिया गया आपके यूरोप में, ताकि वो स्पेशलाइज्ड वर्कर्स को क्या कर सके, इंडस्ट्री के लिए तैयार कर सके। तो ये सारी चीज़ें यूरोप में आई थी। बस उसमें वही यार ब्यूरोक्रेसी डेफिनेशन लिखनी थी, आपको फीचर्स लिखने थे, थोड़ा सा ये बता देना था कि सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन वहाँ आई थी, वही एग्जांपल्स के थ्रू इसे एक्सप्लेन कर देना था, जो कि हमने PYQs के टाइम पर दिए थे। ये यहाँ पर आपका हो जाता। कॉमन सेंस बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आता ही है, और हम लोगों ने इसे बहुत क्लियरली PYQs के थ्रू कवर किया हुआ है, और ये हमने कवर किया था 27 जून को, ठीक है। और इसमें मैंने बताया भी था कि किस किस तरह करना है इसे, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन को। इसमें अच्छे अच्छे एग्जांपल्स भी हमने दिए थे, सब ने अच्छा आंसर लिखा था। ये तो कॉमन था, अच्छा क्वेश्चन था, इजी था। पॉवर्टी फॉर्म है सोशल एक्सक्लूजन की। अब डायरेक्टली हमने ये नहीं किया है, बट हमने क्या किया, अर्बन स्लम्स इज़ अ फॉर्म ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। ये भी PYQ था, हमने किया हुआ है। कब किया है? 21 अगस्त को हमने ये वाला PYQ किया है। सेम पॉइंट्स लिखे जाने थे, अर्बन स्लम्स की जगह पॉवर्टी आ जाता, बस पॉवर्टी से रिप्लेस करके सेम पॉइंट्स लिखे जाने थे, और कुछ नहीं करना था। नाउ हाईलाइट द डिफरेंसेस बिटवीन टोटेमिज्म और एनिमिज्म, ठीक है। ये डरखाइम का कॉन्सेप्ट था, या तो आप इसे डरखाइम से रिलेट करके कर सकते थे, या ये यूनिट 8 से रिलेट करके कर सकते थे, जिसमें टोटेमिज्म, एनिमिज्म, सेक्ट्स। मैंने आपको सिर्फ 2 ही टॉपिक कंसोलिडेट करने को दिए थे, अभी वो आगे आएगा, मतलब इसमें रिलीजन एंड सोसाइटी में मैंने सिर्फ 2 ही टॉपिक आपको कवर करने को दिए थे, जिसमें से एक ये था, टोटेमिज्म, एनिमिज्म, कल्ट्स और सेक्ट और प्लूरलिज्म, ठीक है। और पहला था सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ रिलीजन। सो ये वाली भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा है, मतलब सी 3rd and 4th पार्ट, ये 6 क्वेश्चन तो वो हैं जो कि आपने बाकायदा कॉपी में लिख रखे हैं। इनके वही आपने 2 से 3 पेजेस में आंसर लिख रखे हैं, आपको कुछ नहीं करना था, मगअप करके वहाँ पर लिख कर आना था, बस इतना आसान आया पेपर। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मार्क्ड बाय इंक्रीजिंग इन्वायरमेंटल क्राइसिस। ये वाला हमने ऑब्वियसली कवर नहीं किया था, ये आपको थोड़ा लिंक करके करना था इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट से, ठीक है। बट ओके था, बट
हमने एक चीज़ की थी यहाँ पर कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, कैसे सेकुलरिज्म लेके आ रहा है, राइट, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे फोस्टर कर रहा है एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट को। ये हमने सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में किया था। तो वहाँ से कुछ पॉइंट्स लेके आप यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते थे। वैसे तो ये डायनेमिक क्वेश्चन था। ओके, सेकंड क्वेश्चन है सिविल सोसाइटी कैसे डीपन कर रही है रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी। हाँ, बट ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने डायरेक्टली कवर नहीं कर रखा था, बट सेकंड वाला हमने डायरेक्टली कवर कर रखा है। कब किया था ये? हमने 21 जुलाई को किया हुआ है। आप जैसे ही 21 ये जो 21 जुलाई है उस पर जाइए और देखिए वहाँ पर हमने क्या किया हुआ, सिविल सोसाइटी रोल एंड फंक्शन एंड हाउ इट इज़ डीपनिंग द डेमोक्रेसी। डायरेक्ट क्वेश्चन आया, कर सकते थे। हाउ रिलीजन परफॉर्म इन प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, ठीक है, ये वाला। एक तो इसे या तो आप डरखाइम से रिलेट कर सकते थे, रॉबर्ट बेला जो हमने क्रिटिसिज्म में लिखा था डरखाइम के कि मल्टीपल रिलीजन से अब सिविल रिलीजन आ गया है। या मैंने सिर्फ आपको यूनिट 8 में सिर्फ 2 ही टॉपिक पढ़ने को दिए थे, सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ रिलीजन और टाइप ऑफ रिलीजन प्रैक्टिसेस, जिसमें प्लूरलिज्म एक डायरेक्ट टॉपिक था। डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है और आप सबने कमेंट भी किया था कि आपने कंसोलिडेट कर लिए हैं वाले नोट्स। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। डेविड मुर्गन्स व्यू ऑन फैमिली प्रैक्टिस, ये हमने नहीं किया था। अब यहाँ देखिए, वुमेन एजुकेशन कैसे हेल्प कर रही है इरेडिकेट करने में पैट्रियार्कियल डिस्क्रिमिनेशन। तो ये हमने 8 अगस्त को कवर किया। 8 अगस्त को क्या कवर किया हमने कि हमने पहले सबसे पहले उसमें पैट्रियार्की के बारे में कवर किया है और पैट्रियार्की कैसे वुमेन्स के ऊपर कुछ कंपल्शंस क्रिएट करती है, राइट। ये वाला हमने टॉपिक किया हुआ था। अब एजुकेशन कैसे हेल्प करेगी हटाने में, ठीक है, तो उसके लिए भी हमने सोशल ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट 10 में कि एजुकेशन किस किस तरह क्या करती है, फोस्टर करती है सेकुलरिज्म और वुमेन एजुकेशन वगैरह वगैरह, ये वाली चीज़ कवर की हुई है। तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप आराम से टैकल कर सकते थे। थोड़ा सा इंटरलिंक करना पड़ता है इसे, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है ये, बट इंटरलिंकेजेस के बाद बहुत ही अच्छे से कवर हो जाता है क्योंकि पॉइंट्स हमने सारे लिखे हुए हैं। नाउ डिफरेंट डायमेंशंस क्या है क्वालिटेटिव मेथड के। क्वालिटेटिव मेथड हम ये सेकेंड इटरेशन में करने वाले थे, अभी तक हुआ नहीं है। बट हाँ, हमने इस तरह का एक क्वेश्चन किया हुआ है पहले से, इंफॉर्मेशन एंड डाटा के ऊपर क्वेश्चन किया था, ठीक है, जिसमें हमने क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा के बारे में बात की थी। बट ऑब्वियसली ये वाला हमने अभी तक कवर नहीं किया है, ये सेकेंड इटरेशन में कवर होता क्योंकि हम सिर्फ मैक्सिमम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कवर कर रहे थे। मैक्स वेबर की थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और वे कैसे डिफर करती है मार्क्स से, इसके ऊपर तो वीडियो भी डाली हुई है और बाकायदा इसके नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं इसी एक क्वेश्चन के। जब हम लोगों ने बीच में ब्रेक लिया था कि कुछ दिन बीच में ब्रेक लेते हैं और सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे एक दिन में, तो वो यहाँ से डायरेक्ट उठ के आ गया, सिर्फ इसी क्वेश्चन की वीडियो डाली थी क्योंकि इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी सबको। 20 मार्क्स फ्री के उठा लो। इट्स लाइक कि हमारे ही ग्रुप से ऐसे क्वेश्चन लेके चले गया कोई। ऑब्वियसली PYQ है और मोस्ट इम्पोर्टेंट था, तो आने की प्रोबेबिलिटी भी थी और लोग इस तरह के डिफरेंसेस पढ़ते भी नहीं हैं ज़्यादातर थिंकर्स के बारे में, काफ़ी मुश्किल पड़ती है उन लोगों को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ये सेकेंड या थर्ड इटरेशन में आपका कवर होता, अभी तक का ये कवर नहीं हुआ है, ठीक है। ये भी आपका वही यूनिट 3 का टॉपिक है आई गेस। ओके, नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से कैसे एम्प्लॉयमेंट के पैटर्न्स में चेंजेस आ रहा है। इसे मुझे डायरेक्टली याद नहीं है बट कहीं ना कहीं तो हमने इसे कवर किया हुआ है क्योंकि हमने इकोनॉमिक जब, अच्छा हाँ, कोविड-19 की वजह से क्या हुआ था, ठीक है, एक तो ये वाली चीज़ थी। तो
इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट में आप वो सारी चीज़ें भी डाल सकते हो, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन तो हो ही रही है, क्योंकि बाहर भी टेंडेंसी है कि अगर आप घर से काम करना चाहते हो या किसी और डेस्टिनेशन से काम करना चाहते हो, कर सकते हो। आपकी एफिशिएंसी पूरी होनी चाहिए, बस इतना चाहिए उन्हें। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर डाला जा सकता था। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, हमारे यहाँ आईटी इंडस्ट्री कितना बूम कर रही है, ठीक है। और इस साइबर सिक्योरिटी, ये एक नई फील्ड ही क्रिएट हो गई है इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में ही। तो इस तरह की चीज़ें पॉइंट लेके यहाँ पर इसमें लिखना था। ऑब्वियसली डायनेमिक क्वेश्चन है, तो जो भी वहाँ पर याद आता उस टाइम पर वो सारी चीज़ें लिखनी थी। सोशल मीडिया कैसे सिग्निफिकेंट चेंजेस ला रही है फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट में। यहाँ पर आपको मी टू मूवमेंट की बात करनी थी, ठीक है, अरब मूवमेंट की बात करनी थी, क्योंकि ये सोशल मीडिया के थ्रू ये सारी प्रोटेस्ट चलाई गई थी। ओके, ये वाला भी डायनेमिक क्वेश्चन था, बट इजी था। अगर आपको ये 2-3 एग्जांपल्स पता है, इनके बेसिस पर आप लिख सकते थे। एजी फ्रैंक, ये तो हमने कवर किया हुआ है, 30 अगस्त को हमने ये कवर किया था, और इसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को प्रोवाइड किया गया था। जब एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस देखते हैं तो ऐसा लगता है यार मज़े आ गए, ठीक है। यहाँ 10 में से 8 साढ़े 8 मार्क्स आराम से लाए जा सकते थे। जो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे ना, लाइक इस वाले में, ठीक है, 20 मार्क्स का था, तो 17 से 18 मार्क्स लाए जा सकते थे। और वुमेन एजुकेशन है, ये डायरेक्टली ये इजी था, ठीक है। सिविल सोसाइटी वाला क्वेश्चन था, इसमें बहुत ही आराम से 10 में से 8 मार्क्स लाए जा सकते थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस में तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं था। टेलरिज्म हमने कवर नहीं किया था। न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स, ठीक है, और किस किस फॉर्म में आ रही है, तो यहाँ पर आपको सेक्ट्स की बात करनी थी, कल्ट्स की बात करनी थी। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है, जैसे खालिस्तान की मांग हो रही है, ठीक है, अलग अलग तरह से रिलीजियस मूवमेंट्स चल रही हैं, तो उन सब की यहाँ पर बात करनी थी। डायरेक्टली कवर नहीं किया हुआ था ये हमने। रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये हमने कवर किया था एजी फ्रैंक के साथ ही पीवाईक्यू में, ठीक है। ये डायरेक्टली टॉपिक है, ये पीवाईक्यू ही है, पहले आ चुका है ये। इसमें हमने स्कोट कवर किया था, मैंने वीडियो डाली थी इसकी, स्कोट के बारे में। और ये कॉपीज़ भी चेक कर रहा था ना मैं, तब इन्हें मैंने एक्सप्लेन किया था इन सारी चीज़ों को, यूट्यूब पर जो कॉपीज़ चेक की थी। तो ओवरऑल क्वेश्चन डुएबल थे, और कुछ क्वेश्चन अगर पेपर में आपको 10 से 12 क्वेश्चन डायरेक्ट वो मिल जाए जो आपने किए हुए हैं और आपने याद करके गए हो, तो कॉन्फिडेंस खुद बढ़ जाता है। 5 से 6 क्वेश्चन किए आपने इस तरह के कि हाँ चलो, जैसे आपने सीधे थर्ड पार्ट खोला और ये क्वेश्चंस आते थे, फोर्थ पार्ट खोला, ये क्वेश्चन आते थे, हो गया, कॉन्फिडेंस बन गया। अब तो आप बिल्कुल प्यार से करेंगे ना। अब थोड़ा नीचे गए, आपने देखा किस किस तरह के आ रखे हैं, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी कर रखा है, सिविल सोसाइटी डिपेंड कर रहा है रूट को, हो गया क्वेश्चन। एजुकेशन क्या कर रहा है, इरेडिकेट वुमेन एजुकेशन हेल्प कर रही है इरेडिकेट पैट्रियार्कल डिस्क्रिमिनेशन, आ गए मज़े, चलो आगे, ठीक है। मैक्स वेबर वाला आ गया क्वेश्चन। और बिलीव मी, ये सारे क्वेश्चन भी हम लोग कवर करने ही वाले हैं, क्वालिटेटिव या फिर वेरिएबल्स, क्योंकि उन यूनिट्स में ना स्टार्टिंग की, लाइक पहली, दूसरी और तीसरी यूनिट में कुछ ही चीज़ें हैं कवर करने के लिए, और डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस भी आपको सेकंड इटरेशन के बाद ऐसे लगेंगे कि हाँ यार मेरे नोट्स में पहले से लिखे हुए हैं, इनके बाहर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एजी फ्रैंक वाला क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट लिख दिया आपने, ठीक है। थोड़ा सा ही मी टू मूवमेंट और अरब मूवमेंट याद आ गई, तो सोशल मीडिया वाला क्वेश्चन हो गया, मज़े आ गए। रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, स्कॉट की बात कर ली आपने। तो ओवरऑल क्वेश्चंस डुएबल थे, अच्छा पेपर था, और हम लोगों ने बहुत ही मिनिमम नोट्स बनाए हैं। अगर आप अपने सारे पीवाईक्यूज भी उठा के देखोगे ना, वो कुछ ही पेपर्स में सब आ गए। सिर्फ अगर उन्हें ही पढ़ के चले जाओगे ना, तो भी 80% क्वेश्चंस तो आंसर कर दोगे, और क्या ही चाहिए। और अगर हम लोग जो लोग भी सेकेंड इटरेशन पूरी करेंगे,
वो अराउंड 90% क्वेश्चन सेम पाएंगे कि हाँ यहीं से आ रहे हैं। थर्ड इटरेशन अगर हम करते हैं तो अगर इतना टाइम मिलता है तो ऑब्वियसली 95% तक के क्वेश्चंस यहीं से आ जाएंगे डायरेक्ट। 20 मार्क्स के तो मैक्सिमम क्वेश्चंस फंसते हैं यहाँ पर। ओके देन, थैंक यू।